तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जी के वाला में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दिनों से चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास लगातार आज 5वां दिन चल रहा है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराया जाता है इस चैनल पे। इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको मिलता है 100% कंटेंट के साथ दोस्तों हर क्लास का PDF, और हर क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से कराए जाते हैं, जिसमें आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम लेवल का प्रश्न है और सुपर शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, अगर इस ट्रिक को अपनाते हैं तो आपको हर एग्जाम क्रैक करने में कोई रोक नहीं पाएगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी काफ़ी दिनों से लगातार UPP, यूपी रेलवे और भी सारे जो भी होते हैं एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगातार वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं दोस्तों। और डेली क्लास होता है शाम 6 बजे मैथ का, और सुबह 8 से 10 बजे तक रीजनिंग का क्लास होता है दोस्तों, जिससे VK यादव सर के द्वारा कराया जाता है रीजनिंग का क्लास। और भी सारे, अगर आप मैथ, साइंस, GK, GS की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और हर क्लास का PDF, ये भी इस चैनल का एक खासियत है, फ्री में PDF हर क्लास की मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पे? आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों किस में पूछा गया था? ये क्वेश्चन अग्निवीर में पूछा गया है, जो अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ, जिसका परिणाम घोषित हुआ, अग्निवीर जो है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हल करने का 2 तरीका है दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एकदम आसान ट्रिक बताएंगे दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों? पहला हम बताएंगे दोस्तों 2000 है, मान लीजिए कितना है, 20,000 है, सॉरी 20,000 है, और 8% की दर से बढ़ रहा है। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक बढ़ रहा है। एकदम सिंपल शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। कैसे हल करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 20,000 यहाँ पे लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे दोस्तों? 20,000 लिख लेंगे। गुणे क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज लग रहा है, तो 2 बार 108/100 क्या करेंगे, 2 बार 108/100 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर है, काट देंगे दोस्तों। बचेगा कितना दोस्तों? 108 बट और 2, यानी कि 2 गुणे दोस्तों 108 के गुणा 108 में कर देंगे। तो 108 के गुणा 108 में गुणा करके देखेंगे आप लोग, तो आपका कितना आएगा दोस्तों? 108 के गुणा 108 में करेंगे तो 8 तिया 64 हो जाएगा, और 11,664 रुपये लगभग आएगा। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, 11,664 रुपये आएगा दोस्तों। जगह नहीं है इसलिए हम गुणा करके नहीं दिखा रहे हैं आपको, वरना हम गुणा करके आपको दिखा देते एकदम अच्छे से। तो आप लोग 108 के गुणा 108 में करेंगे तो 11,666 आएगा। तो आप लोग फिर इसमें गुणा कर देंगे जब, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? तो गुणा कीजिए, यहाँ पे गुणा तो कर सकते हैं इसका, यहाँ पे कलर चेंज करके गुणा कर देंगे दोस्तों। 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 छक्का 12 को 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, 2 छक्का 12 और 13 को 3 हासिल लगेगा कितना? 1। उसके बाद 2 एक कम 2 एक और 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर 2 एक कम 2, यानी कि 23,300 दोस्तों 28 जो आएगा हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा अमाउंट होगा। क्या होगा दोस्तों? अमाउंट होगा। ये जो निकलेगा दोस्तों यहाँ पे अमाउंट होगा 23,328 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट हमको निकालना है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI निकालना है। CI बराबर सूत्र होता है दोस्तों अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा 23,328 है और प्रिंसिपल 20,000 है दोस्तों। तो 23,000 में से 20,000 घटा लेंगे 23,328 में से, यानी कि अमाउंट जो हमारा आया है उसमें से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा आपका 3,228। यहाँ पे देखेंगे जब 23,000 यहाँ पे है, वहाँ पे 20,000 है, तो 23,328 में से 20,000 घटा देंगे तो 3,328 बचेगा। तो 3,328 जो आएगा दोस्तों हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। बिना स्किप की इस क्लास से जुड़े रहिए दोस्तों अंत तक, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1,449 रुपये हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर कितनी है दोस्तों? आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको दोस्तों? आर ज्ञात करना है। आप लोग देख सकते हैं, तो आर ज्ञात करने के लिए सिंपल ट्रिक है दोस्तों, एकदम आसान ट्रिक है एकदम। हम आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको एक तरफ SI लिख लेना है। क्या लिख लेना है? SI लिख लेना है, एक तरफ CI लिख लेना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों फर्स्ट ईयर, और दूसरा लिख लेंगे सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लिख लिए।
अगर मान लीजिए दोस्तों साधारण ब्याज देखते हैं, साधारण ब्याज 1400 रुपये है 200 वर्ष के लिए। तो 1400 रुपये है तो पहले वर्ष भी 700 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 700 लगेगा, ठीक है। अगर वही देखें दोस्तों इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में तो 1449 रुपये है। तो पहले वर्ष तो मान लीजिए दोस्तों 700 लगेगा, फिर दूसरा वर्ष जो लगेगा उस 700 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझे आप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 49 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है दोस्तों 49 रुपये। तो किससे बढ़ा है और कितना बढ़ा है दोस्तों, और रेट निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। तो कितना बढ़ा है 49 बढ़ा है, 49 प्लस हुआ है बटे किससे बढ़कर 749 हुआ है तो 700 से बढ़ करके 749 हुआ है। तो नीचे हम कितना लिख देंगे 700 लिख देंगे, और हमको रेट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा 7। वहाँ पे ऊपर 49 है नीचे 7 है तो ये भी कट जाएगा, 7 एक कम 7 और 7 7 49, यानी कि 7% जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 7% जो इसका रेट है दोस्तों 7% की दर से जो है बढ़ रहा है, तो 7% का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन और ट्रिक दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसा ट्रिक कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं बताता होगा दोस्तों, तो इस ट्रिक को सीखिए। जगह कम है थोड़ा इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, कुछ ही दिन में आपको ब्लैक बोर्ड पे हम आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चैनल से जुड़िए, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, कोशिश कीजिए समझने की दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। और अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, या हमारे नंबर पे दोस्तों चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे मैसेज करेंगे तो हमको हर जिस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए हम फ्री में आपको पीडीएफ दे सकते हैं। तो हमारे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप पे कॉल नहीं, मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा दोस्तों, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में राशि समय का 16 गुनी हो जाएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। यूपीपी में क्वेश्चन पूछा गया, किसमें यूपीपी में जो अभी जिसका ट्रेनिंग चल रहा है दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन आया था, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का और इजी क्वेश्चन है। क्या दोस्तों इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का 2 ट्रिक है। कितने ट्रिक है 2 ट्रिक है। तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, एक ट्रिक कभी और बता देंगे क्योंकि जगह कम है दोस्तों, मजबूरी समझिए। तो हम आपको एकदम आसान ट्रिक बताएंगे, दोनों ट्रिक में से जो आसान है उसको बता रहे हैं। तो इसको हल करने का यही ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप लोग देख सकते हैं। तो आराम से इसको हम क्या करेंगे 5 वर्ष में दोस्तों, कितने वर्ष में 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है, 2 गुनी, यानी कि अगर 2 का 1 कर दें, 2 का 1 कर दें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 गुनी यानी 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। तो हमको करना क्या है दोस्तों, कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे वर्ष लिख लेंगे ऊपर और यहाँ पे गुना लिख लेंगे, ठीक है। तो कितने वर्ष में 16 गुना पूछ रहा है दोस्तों। तो 2 का यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, 16 जो दिया रहेगा आप क्वेश्चन में जितना गुना पूछेगा उसका हम डायरेक्ट खंड कर देंगे, क्या कर देंगे खंड कर देंगे। तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा खंड आएगा दोस्तों ना, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर हमको निकालना है कितने वर्ष में होगा 16 गुना। तो 2 पर 4 लिख देंगे, कितने 4 2 है ना, तो 1 2 3 4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से गुणा जब 4 में करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 चौक का कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका 20 वर्ष जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है। क्या है शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे फिर समझिए एक बार क्वेश्चन को, 5 वर्ष में बोल रहा है दोस्तों 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना आपको लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे जो 16 गुना जितना गुना क्वेश्चन में पूछेगा उसका डायरेक्ट हम खंड करेंगे, और खंड जो आएगा दोस्तों उसको देखेंगे 2 कितना बार है या 3 कितना बार है 4 कितना बार है, उसी का उतना ही घात लिख देंगे, और उसके बाद घात में क्या करेंगे जो पूछ रहा है उसी को गुणा कर देंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा, तुरंत आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 वर्ष हो जाएगा, जो राशि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है ना, इसको हम बताए थे पार्ट 4 में, और इसको सूत्र से बताए थे। सूत्र क्या बताए थे आपको हम, एकदम इम्पोर्टेंट सूत्र था दोस्तों। क्या बताए थे, PR² अपन क्या बताए थे 100², और डी बराबर, डी क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है, और पी आपका प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है रेट होता है, और नीचे 100 का स्क्वायर कर देंगे 10,000 हो जाएगा।
और आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 दिख रहा है, यानी कि डी भी आपको दिया है और पी यहाँ पे नहीं दिया है, यानी कि राशि पूछ रहा है तो हमको पी निकालना है। रेट भी दिया है दोस्तों, यहाँ पे रेट भी दिया है। तो सिंपल दोस्तों हम क्या करेंगे, तुरंत सूत्र पे रखेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, डायरेक्ट आप क्या करेंगे यहाँ पे डी बराबर क्या करेंगे, डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर करके जब इस पे सूत्र रखेंगे दोस्तों, सूत्र पे जब रखेंगे तो डी आपका दिया हुआ है दोस्तों 25 दिया है और पी आपका निकालना ही निकालना है और आर जो दिया है दोस्तों इसमें 5 दिया है, तो 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा और नीचे आपका 10,000 हो जाएगा। 100 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे पी से पी खत्म हो जाएगा दोस्तों, पी इधर चला आएगा, गुणा में है, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो पी बराबर दोस्तों यहाँ पे 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट ट्रिक से हल किए हैं दोस्तों और आसान ट्रिक है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कीजिएगा, स्टार अप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यूपीपी में भी एक क्वेश्चन आया था और आ भी सकता है दोस्तों। अभी 30,000 वैकेंसी की योगी आदित्यनाथ जी ने अभी ऑफिशियल जो है घोषणा किए हैं, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन योगी जी ने अपने मुख से बोल दिए कि 30,000 हम फिर से यूपीपी का, जिसमें यूपीएसआई, जेल वार्डन के और भी सारे वैकेंसियाँ होंगी, उसमें आपको 30,000 पूरा जोड़ जाड़ के होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को भी से बेहतरीन बनाइए, मजबूत बनाइए और बेसिक को मजबूत बनाइए दोस्तों। अगर बेसिक आपका मजबूत है तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहा, VVI क्वेश्चन रहा दोस्तों। एकदम इसको आप लोग टिक करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है और एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा करके जो है पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। पूछ रहा है इसमें सोनू ने छमाही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, छमाही पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। छमाही ब्याज पर अनुज को 800 रुपये 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों, एक ऐसे लिखेंगे, कितना वर्ष के लिए, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1.5 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष और आधा वर्ष, इसको हम 1.5 वर्ष बोलते हैं। तो 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में अनुज को कितना धन लौटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन छमाही तिमाही करके पूछे दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले PRT हम निकालते हैं। तो पी हमको 800 दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 800 दिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। उसके बाद अगला जो है दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, अगला जो है हमको क्या करना है इसमें, उसके बाद हम देखेंगे आर जो हमको निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, छमाही और वार्षिक दर से संयोजित होती है राशि, वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी कि साल भर में। तो एक महीने में कितने, एक साल में कितने वर्ष महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और छमाही पूछ रहा है तो एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं दोस्तों, 6 महीना, तो 2 होते हैं ना साल भर में, 6 यानी कि 12 महीना हो जाएगा, तो 6 महीना होता है। तो 6 यानी कि 12 महीने का आधा कर देंगे तो 6 महीना हो जाएगा, तो 10 का आधा हम कितना कर देंगे, 5 कर देंगे, यहाँ पे 5% हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है दोस्तों 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया था, तो 1.5 वर्ष का मतलब ये हुआ दोस्तों, 1.5 वर्ष में देखेंगे कितने माह होंगे, यानी कि कितने महीने होंगे। तो 1.5 वर्ष का मतलब दोस्तों 12, यानी कि 12 महीना, तो ये हो गया साल भर हो गया, 1 वर्ष हो गया, और 12 यानी कि 1.5 वर्ष का मतलब आधा और ले लेंगे, साल भर का आधा कितना हो जाएगा, 6 महीना। तो 12 6 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपका 18 महीना हो जाएगा। 1.5 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे, 18 महीने हो जाएंगे। तो 18 महीने में क्या करेंगे दोस्तों, छमाही देखेंगे। तो 18 में जो 6 से भाग देंगे तो 6 तिरिक 18, यानी कि हमारा जो टी हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको PRT मिल गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हम सूत्र लगा देंगे दोस्तों, सिंपल एकदम, आपको कुछ नहीं करना, सूत्र लगाएंगे, आपका राइट आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ गए होंगे, हम मिटाने जा रहे हैं। अब दूसरा आपको बताएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा 800 5% 3%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लीजिए कितने परसेंट के दर से बढ़ रहा था, यहाँ पे P लिख देंगे, P कितना था, 800 था, और R आपका था कितना था, R 5% था, और T जो था 3% था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, P और A लिखने के लिए बोल रहे थे, P और A लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। P हमारा 100 हो जाएगा, और कितने परसेंट की दर से बढ़ रहा है, 5%, 105 हो जाएगा। तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 21 5 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा।
हमको घन करना है दोस्तों। यहाँ पे 3 महीना दिया है ना, 3 वर्ष दिया है, तो 3 का घन, यहाँ पे 20 का घन कर देंगे, यहाँ पे 21 का घन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 का घन जो होता है हमारा 8,000 हो जाएगा कि 800 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, हाँ 8,000 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8,000 हो जाएगा, और 21 का 9,261 होता है घन हमारा। कितना होता है? 9,261 होता है। उसके बाद हम इसको बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसको हम 10 से भाग कर देंगे। 8,000 में 10,000 से भाग कर देंगे, और 9,261 में भी 10,000 से 10 से भाग कर देंगे। तो 10 से जब 8,000 में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हमको प्रिंसिपल यहाँ पे कितना लाना है, 800 लाना है ना, तो हमको यहाँ पे 8,000 मिला है। तो ऐसा क्या करें दोस्तों, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं कि आपको गुणा भाग करके कुछ भी करके लाना है, कितना 800 लाना है। ठीक है, तो हम 8,000 मिला है दोस्तों, तो हम 10 से अगर भाग कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 यहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 800 हमारा मिल जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी 10 से अगर भाग करेंगे, 10 से अगर इसमें भाग करेंगे 9,261 में, यहाँ पे भाग करके देख सकते हैं 9,261 में अगर 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 926.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 926.1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को दोस्तों दोहरा लीजिएगा अच्छी तरीके से। और इसका राइट आंसर दोस्तों अभी राइट आंसर मिला नहीं है। हम क्या करेंगे दोस्तों, 8,000 यहाँ पे अमाउंट मिला है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको निकालना था, धन लौटाना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट, यानी कि सभी चीज़ जोड़ करके जो होगा दोस्तों अमाउंट धन लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, कितना 9,296.1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा दोस्तों, यानी कि 926 रुपया 1 पैसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का एकदम शानदार क्लास, जो आपको इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हल किए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में। जो क्लास होगा आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, तरक्की करते रहिए।